नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। एक बार फिर से सभी को राम राम, राधे राधे, हर हर महादेव। ठीक है, तो पिछली क्लास के अंदर अपन ने चर्चा की थी उपसर्ग के ऊपर और आज अपने पढ़ेंगे प्रत्यय के बारे में। और ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, उपसर्ग यानी कि ऐसे शब्दांश जो किसी भी शब्द के पूर्व में जुड़ते हैं और उसके अर्थ में क्या है परिवर्तन ला देते हैं। और यही समान किसके अंदर होता है? हमारे प्रत्यय के अंदर। उपसर्ग और प्रत्यय में से आपको क्या है हो सकता है एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। प्रत्यय किसको बोलते हैं? सबसे पहले इसकी जो परिभाषा है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। वे शब्दांश जो किसी भी शब्द के अंत यानी कि पीछे जुड़ते हैं, अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। हालांकि आपसे परिभाषा कोई नहीं पूछेगा, ये वैसे ही आपको बताया है कि जो ये आपके उपसर्ग और प्रत्यय ये दोनों क्या है? शब्दांश होते हैं। उपसर्ग किसी भी शब्द के पूर्व में जुड़ते हैं और जो आपके प्रत्यय है शब्द के अंत में बोल दो या फिर उसके पीछे जुड़ते हैं। उसके अर्थ में क्या है? परिवर्तन ला देते हैं या फिर विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। क्योंकि ये जो आपका प्रत्यय है ये किस प्रकार से बना हुआ है? प्रति प्लस ए से बना है। ए का मतलब होता है, ए का मतलब होता है चलने वाला, चलने वाला। और प्रति का मतलब होता है यहाँ पर साथ में, पर, बाद में। ये आपको याद रखने के लिए बताया। यानी प्रत्यय क्या होते हैं? वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं, ठीक है, उसके साथ में चलते हैं, उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। अर्थ का क्या है? विशेष अर्थ का एक प्रकार से बोध करवाते हैं। ठीक है, उनको अपने क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आपको उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास करूं। जैसे मैंने लिखा भारतीय। अब आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, भारतीय जो शब्द दिया गया है इसके अंदर कौन सा प्रत्यय है? भारतीय का मतलब क्या हुआ? जो भारत से संबंध रखता है, जैसे भारतीय नागरिक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? प्रत्यय कौन सा है और मूल शब्द क्या है? उपसर्ग और प्रत्यय के अंदर केवल और केवल क्या है? मूल शब्दों का ही मतलब होता है। यहाँ पर जो प्रत्यय होता है ना, इनका स्वयं का कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन ये शब्द के अंत में जुड़ करके क्या है? उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। क्योंकि यहाँ पर आप सभी जानते हो मूल शब्द क्या है? यहाँ पर मूल शब्द क्या है? भारत है। ठीक है, क्या है? भारत है। अब यहाँ पर प्रत्यय क्या होगा? अभी एक गलती नहीं करनी है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर देखिए, बार तो कोई मूल शब्द है ही नहीं। मूल शब्द क्या है? भारत पूरा है। तो यहाँ पर अंत में क्या आ रहा है? तय के अंदर ईश्वर आ रहा है। हमेशा जब भी कोई भी शब्द जिस भी स्वर के साथ खत्म होगा ना, उसको आपको साथ में शामिल करना। यहाँ पर प्रत्यय क्या निकल जाएगा? ई। बड़ी मात्रा आ रही है तो बड़ी ई, छोटी मात्रा आएगी तो छोटी ई। क्या बन जाएगा अभी? ई है प्रत्यय। और भारतीय क्या है? एक विशेषण भी है, विशेषता बतलाता है भी कोई भी व्यक्ति है वो भारत से संबंध रखता है तो वो भारतीय है। ठीक है, पाकिस्तान से संबंध रखता है तो पाकिस्तानी। ठीक है, अमेरिका से संबंध रखता है तो अमेरिकी। इस प्रकार से। जैसे राष्ट्र, राष्ट्र क्या है? एक मूल शब्द है। इसके अंदर मैंने क्या जोड़ा? मैंने जोड़ दिया ई है प्रत्यय। क्या बन गया अभी? राष्ट्रीय। क्या बन गया अभी? राष्ट्रीय। ठीक है, अब ये क्या बन चुका है? ये एक प्रकार से क्या विशेषण बन चुका है। यहाँ पर केवल राष्ट्र एक मूल शब्द है, लेकिन ये आते ही राष्ट्रीय बन चुका है। ठीक है, यानी जो हमारे राष्ट्र से संबंधित हो। इस प्रकार क्या है? ये जो प्रत्यय है ये भी क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। ये आपको इसलिए बताया, हो सकता है सीधा पूछ ले आपसे। ठीक है, अभी होते क्या है? तो शब्दांश होते हैं, इनका स्वयं का कोई अर्थ नहीं होता है। बस इतनी बात अपने को ध्यान में रखनी। चलिए भी, अब जब अपने बात करें, जैसे अपनों ने उपसर्ग के अंदर पढ़ा था उसी प्रकार से
यहाँ पर भी जो प्रत्यय है उसके मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं। एक होते हैं कृदंत प्रत्यय और दूसरे होते हैं तद्धित प्रत्यय। इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको और बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा गया, आपको क्या है परीक्षा के अंदर ये नहीं पूछा जाएगा भी कौन सा प्रत्यय है, कृदंत प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय है, ठीक है। इनके भी आगे कुछ भाग होते हैं, लेकिन उसके बारे में कभी नहीं पूछा जाता है। आपको केवल 4 शब्द दिए जाएंगे जिसमें से आपको प्रत्यय की पहचान करनी है, ठीक है। या फिर ऑप्शन के अंदर जो भी 4 शब्द होंगे उनमें से 3 अलग होंगे और एक अलग प्रकार का होगा, तो उसको आपको छांटना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए दयालु, तो यहाँ पर मूल शब्द क्या है, सीधी सी बात है, मूल शब्द क्या है, दया है। इसी पर दया भाव करना, ठीक है। अब दया को मैंने इसमें से निकाल दिया, लास्ट में क्या आ रहा है, यह के अंदर आ स्वर आ रहा है। ऐसा नहीं करना है भी आप यहाँ से मूल शब्द को अलग करके केवल लू प्रत्यय कर दो, नहीं भी। जब लास्ट कोई भी शब्द स्वर के साथ समाप्त हो रहा है ना, जैसे यह के अंदर आ स्वर है तो आ को शामिल करना है, तो कौन सा प्रत्यय बन गया अभी, आलू, ठीक है। दया, दया क्या है, किसी पर दया करना, दया एक भाव है, ठीक है। इसके अंदर आलू प्रत्यय मिलाते क्या बन गया, दयालु। दयालु व्यक्ति, यानी उस व्यक्ति की विशेषता बतला रहा है, ठीक है। क्या बन चुका है, विशेषण बन चुका है, यानी विशेष अर्थ का बोध करवा रहा है। इसी प्रकार से जैसे यहाँ पर विद्यालय, अपनों ने संधि के अंदर भी पढ़ा था, विद्या प्लस में आल्य, आ प्लस आ के मिलन, दीर्घ स्वर संधि हो रही है, तो यहाँ पर मूल शब्द क्या है, विद्या प्लस आल्य। ये तो बहुत ही आसान है भी, आल्य मूल शब्द क्या है इसके अंदर, विद्या भी मूल शब्द है और आल्य भी मूल शब्द है, क्योंकि आल्य पर्यायवाची के अंदर भी आता है। आल्य का मतलब होता है कोई निवास स्थान, ठीक है। इस प्रकार के ये तो बहुत आसान है। जैसे यहाँ पर देखिए घुमक्कड़, यहाँ पर मूल शब्द क्या है, ये ध्यान रखिएगा, घूम, घूम मूल शब्द है, जबकि अक्कड़, कहीं आप ऐसा कर दो इस घूम को अलग करके सीधा कक्कड़ कर दो, नहीं भी, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। अंत के अंदर क्या है, ये जो घूम दे रखा है, मैं के अंदर ऐश्वर है, उसको अपने को क्या है शामिल करना है। इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना है, यानी शब्दों को अलग किस प्रकार से करना है उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। बाकी इसके अंदर समझने वाली कोई बात है ही नहीं, ठीक है। केवल और केवल क्या है, शब्दों का अभ्यास करना है, उनको तोड़कर देखना है और मूल शब्द को छांटने का प्रयास करना है। जैसे घूम, अब आप बोलोगे भी यहाँ पर तो घूम के अंदर बड़ी मात्रा आ गई, जबकि यहाँ पर क्या है छोटी मात्रा आ गई। इसीलिए तो क्या बोल रहा हूँ मैं, आपको अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि घूम, ये जो वाला जो घूम है ना, ऐसा कोई शब्द नहीं होता है, ठीक है। घूम, घूम का मतलब घूमना, और घुमक्कड़ किसी व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, तो व्यक्ति ज्यादा इधर उधर क्या है घूमता रहता है, ठीक है। तो मात्रा के अंदर भी क्या है परिवर्तन आ जाता है, ये क्या है शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, ये भी बात ध्यान में रखनी है। जैसे पुजारी, ठीक है, मूल शब्द क्या है इसके अंदर, पूजा प्लस में आरी प्रत्यय, इसीलिए तो ये आपको क्या है शब्द शुद्धि के अंदर भी मदद करेंगे। जैसे पूजा, पूजा के अंदर हमेशा बड़ी मात्रा आती है, ठीक है। पूजा, ये जो पूजा लिखा गया है गलत है, शब्द शुद्धि के अंदर आप भी आपको काम आएगा। पूजा, ये वाला जो पूजा है वो इसी प्रकार से लिखा जाता है। पूजा किसी महिला का भी नाम हो सकता है, किसी लड़की का नाम हो सकता है। एक पूजा अर्चना जो अपने घरों में करते हैं, आप सभी जानते हो, देवी देवताओं की, उसी प्रकार से आरी प्रत्यय लगाती क्या बन गया, पुजारी, ठीक है, किसी मंदिर विशेष के अंदर। तो आरी प्रत्यय लगाते इसकी मात्रा क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। अब इसके बारे में आपको कैसा पता चलेगा, किस प्रकार से पता चलेगा, ये तभी पता चलेगा जब आप क्या है शब्दों का अभ्यास करोगे, ठीक है। तो आपको क्या अभ्यास करना है। जैसे जादूगर, यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है, यहाँ पर जादू मूल शब्द है और गर प्रत्यय है, और ये जो गर प्रत्यय है उर्दू भाषा का प्रत्यय है, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे लिखावट, यहाँ पर लिख धातु है प्लस में आवट प्रत्यय है, क्या है, आवट प्रत्यय है। मूल शब्द क्या है, लिख, लिख धातु है, जिसके अंदर मैं ना प्रत्यय लगा दूं तो लिखना क्या बन जाएगा, क्रिया बन जाएगा। आई प्रत्यय लगा दूं क्या बन जाएगा, लिखाई बन जाएगा। आवट प्रत्यय लगा दिया क्या बन गया, लिखावट। जैसे सज, आना प्रत्यय लगा दिया, सजाना क्रिया हो गया, ठीक है। सज के अंदर आवट प्रत्यय लगा दिया, सजावट, ठीक है। इस प्रकार से क्या है आपको क्या है प्रत्ययों की पहचान करनी है, कौन सा प्रत्यय है, किस प्रकार से अलग करना है, और मात्राओं का ध्यान देना है। और मात्राओं का ध्यान आप तभी दे पाओगे जब ज्यादा से ज्यादा आप शब्दों का अभ्यास करोगे, कौन सी मात्रा किसके अंदर छोटी आएगी, बड़ी आएगी, और क्या क्या परिवर्तन होंगे। चलिए
अगला है प्रत्यय। अब अपने बात करते हैं भी प्रत्यय हो सकता है, सीधा प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि प्रत्यय के भेद कितने होते हैं। जैसे उपसर्ग है, हमने पढ़े थे 3 प्रकार के होते हैं, एक संस्कृत भाषा के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और उर्दू भाषा के उपसर्ग। इसी प्रकार प्रत्यय के अंदर भी क्या है, उर्दू के काफी सारे उपसर्ग अपने को, प्रत्यय अपने को देखने को मिलेंगे, लेकिन वो बिल्कुल आसान होते हैं, उनको पहचानना बिल्कुल आसान है। ठीक है, और आपसे ये नहीं पूछेगा कौन सा विदेशी प्रत्यय है या फिर देसी हिंदी का प्रत्यय है, इस प्रकार से नहीं पूछेगा, केवल शब्द देकर आपसे उसमें प्रत्यय कौन सा है यही पूछेगा, क्योंकि सबसे जो मुश्किल है ना वो यही है। जैसे यहाँ पर कितने प्रकार के होते हैं, करदंत। करदंत का मतलब क्या होता है, जो धातु से बने हो। धातु किसको बोलते हैं, धातु का मतलब होता है क्रिया का मूल रूप। आपको पहले भी मैं बता चुका हूं, धातु का मतलब यहाँ पर वो नहीं है जो विज्ञान के अंदर अपने पढ़ते हैं, कोई ठोस आघात वर्तनियां हो, नहीं। धातु का मतलब हो जो स्वयं स्वतंत्र हो, जिसके अंदर स्वयं अर्थ प्रकट करने की क्षमता हो। जैसे मैंने बोल दिया केवल खा, खा, ठीक है। जैसे पी, उठ, बैठ, ठीक है। अब मैं जैसे ही बोल रहा हूं खा, पी, उठ, बैठ, ये स्वयं क्या है, अर्थ प्रकट कर रहे हैं। ये क्या है, मूल धातु है। ठीक है, ये क्या है, क्रिया के एक रूप होते हैं। अब इनके अंदर मैं जैसे ही ना लगा दूंगा, ये क्या बन जाएंगे, क्रिया शब्द बन जाएंगे। जैसे खाना, पीना, उठना, बैठना। जैसे लिख धातु है, ना लगा दिया लिखना। चल धातु है, चलना, चलकर, इस प्रकार से इनको अपने क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं धातु। ठीक है, तो कृदंत प्रत्यय, कृदंत का मतलब होता है धातु या फिर जो क्रिया से बने हुए प्रत्यय हैं उनको बोलते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, पहले देखिए पढ़ाई, पढ़ाई करना, ठीक है। तो कौन सा प्रत्यय इसके अंदर, अब आपको क्या है, मूल शब्द क्या है, पढ़, प्रत्यय कौन सा हो जाएगा, आई। ये लीजिए, कोई मुश्किल नहीं है। इसी प्रकार से जैसे घबराहट, घबराना, प्लस में आहट। अब आप बोलोगे भी यहाँ पर आपने लिख रखा है घबराहट और यहाँ पर लिखा है घबराना, तो यही तो बात है समझने वाली। ठीक है, जैसे मैंने लिखा खिलौना, अब खिलौना के अंदर मैंने जैसे ही मैं ओना प्रत्यय लग करूंगा, मूल शब्द क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। वो किससे बना है, खेल से बना हुआ है, तो मूल शब्द आपको उसमें से छांटना है। ठीक है, जैसे थोड़ा सा एक उदाहरण लेके आपको समझाता हूं मैं। जैसे एक प्रत्यय आता है खटिया, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने प्रत्यय छांट लिया, कौन सा प्रत्यय है भी, इसके अंदर किया प्रत्यय है, क्योंकि टै के अंदर कौन सी मात्रा लगी हुई है, छोटी मात्रा लगी हुई है। कौन सी मात्रा लगी हुई है, छोटी मात्रा। बाकी शब्द क्या बचा भी, खट। खट कोई अर्थ, खट का कोई अर्थ निकल रहा है क्या, नहीं निकल रहा है। तो यहाँ पर मूल शब्द क्या है, मूल शब्द है खाट। ठीक है, खाट, यहाँ पर खाट जो है मूल शब्द है। मूल शब्द वो होता है जिसका स्वयं का कुछ न कुछ अर्थ हो। ठीक है, खाट अपनी देसी भाषा में बात करें तो जैसे घरों के अंदर बोलते हैं ना माचो, उसी को बोलते हैं खाट। इससे क्या बना, जैसे या प्रत्यय लगाया क्या बन गया, खटिया। जैसे मैंने लिखा खिलौना, अब अगर आपसे पूछ ले इसके अंदर कौन सा प्रत्यय है, कुछ नहीं करना है, ओना प्रत्यय है। बाकी क्या बच गया, खिल। खिल का कोई अर्थ है क्या, नहीं है, खेल से बना हुआ है। इसी प्रकार से आपको क्या है, मूल शब्द छांटना है। अगला देखिए, जैसे सजावट, मूल शब्द क्या है, सजाना, प्लस में आवट। हालांकि आपसे क्या है, मूल शब्द नहीं पूछेगा, वो मूल शब्द कभी नहीं पूछता है। अगर आपने इतना ही पता कर लिया ना, इसके अंदर आवट प्रत्यय है या फिर आहट प्रत्यय है। अब जैसे आपको 3 शब्द देगा, जैसे सजावट दे दिया, ठीक है, घबराहट दे दिया, तो आपसे वहां पर पूछेगा 2 शब्द दे दिया आपको, सजावट और घबराहट, निम्न में से आहट प्रत्यय किसके अंदर है। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, वट दिखाई दे रहा है, तो इसमें तो आवट प्रत्यय है। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, घबराना, घबराहट, आहट प्रत्यय है। क्या है इसके अंदर, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगला है थकावट, थकान प्लस में आवट, ये लीजिए भी, सजावट, थकावट, घबराहट, बीच में ऐसा एक अलग डाल देगा। आपको क्या है, आवट वाले अलग करने होंगे और आहट वाले क्या है, अलग करने।
इस प्रकार से क्या है वो आपसे प्रत्यय के बारे में पूछे, आपको क्या है पहचान होनी चाहिए। इसी प्रकार से एक होते हैं हमारे तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय का मतलब क्या होता है, ऐसे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय से मिलकर बने हों। अब आप सभी जानते हो संज्ञा किसको बोलते हैं, सर्वनाम किसको बोलते हैं, आप सभी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो इतना बताने की आवश्यकता ही नहीं है अभी, ठीक है। जो संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोल देते हैं, ठीक है। और संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बदलाते हैं उन्हें क्या बोल देते हैं, विशेषण बोल देते हैं। अव्यय, अव्यय क्या होते हैं, ऐसे कुछ शब्द जैसे पास, दूरी, जो वाक्य के अंदर क्या है, वाक्य की प्रभावशालीता को बढ़ाते हैं, ठीक है। इनके अंदर क्या है, कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता है। अव्यय इनको बोलते हैं अविकारी शब्द, जिनके अंदर कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता, जिनके ऊपर ना तो लिंग का फर्क पड़ता है, काल का फर्क पड़ता है, वचन का फर्क पड़ता है, थोड़ा बहुत आप जानते होंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है भूखा, अब आपसे यहाँ पर पूछे भी मूल शब्द क्या है, देखिए भी भूख यहाँ पर मूल शब्द है, प्रत्यय कौन सा है, आ प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है, आ प्रत्यय है, आई लगाओगे। अब यहाँ से अगर आप अलग करना चाहो भूख को तो बाद में बचता क्या है, एक डंडी बचती है, ये थोड़ी लिखोगे। स्वर क्या करते हैं, मात्रा के तो काम करते हैं, तो लगा दो बस आग। जैसे बचपन कौन सा प्रत्यय है, पन प्रत्यय है भी, कौन सा प्रत्यय है, पन प्रत्यय है, लेकिन मूल शब्द क्या है, बच थोड़ी है, बच का कोई अर्थ थोड़ी है, बच्चा प्लस में पन, मूल शब्द क्या है, बच्चा। तो ये दोनों क्या है, भूख, भूख एक भाव है, संज्ञा शब्द है, बच्चा जातिवाचक संज्ञा शब्द है। इसी प्रकार से देखिए अच्छाई, बुराई, अच्छा, बुरा, छोटा, बड़ा, ये क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। छोटा व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति, बुरा व्यक्ति, देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, अच्छा क्या है आपका विशेषण है, इसी प्रकार से बुरा क्या है, विशेषण है। प्रत्यय कौन सा बच गया, बुरा के अंदर से निकाल दो भी, यहाँ पर अंत में किस पर खत्म हो रहा है, कौन से स्वर पर खत्म हो रहा है, आज से, तो आज से ही शुरू कर दो, ये लो आई। इसी प्रकार अच्छाई के अंदर भी क्या हो जाएगा, आई। यहाँ पर देखिए अपना क्या है, अपना एक प्रकार से आपका क्या है, सर्वनाम है। जैसे मेरा क्या है, सर्वनाम, मैं से बना है। इसी प्रकार से अपना क्या है, यहाँ पर मूल शब्द क्या है, अपना, प्लस में प्रत्यय, पन प्रत्यय। अपन तव, यहाँ पर कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, तव प्रत्यय, लेकिन मूल शब्द क्या होगा, अपना प्लस में तव। तो अगर आपको क्या है, मूल शब्द की पहचान आपको आनी चाहिए, तब भी आप शब्द को क्या है अलग कर पाओगे। हालांकि आपसे ये नहीं पूछेगा अभी मूल शब्द कौन सा है, जैसे दूरी, तेजी या पास में, ये इस प्रकार के शब्द क्या कहलाते हैं, हमारे अव्यय कहलाते हैं। तो अव्यय से निर्मित शब्द भी किसके अंदर आते हैं, तद्धित प्रत्यय के अंदर आते हैं। क्योंकि जैसे ही आपको शब्द देगा, जैसे सजावट के अंदर कौन सा प्रत्यय है, तो आप फटाफट से बता सकते हो, सजावट प्रत्यय है, और ना प्रत्यय लगाते ये क्या बन जाता है, सजाना, एक क्रिया बन जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे पूछ लिया आपसे बचपन के अंदर कौन सा प्रत्यय है, आपको ये तो पता है विपन प्रत्यय है, लेकिन मूल शब्द क्या है, बच्चा है, और बच्चा क्या है, संज्ञा के अंदर आएगा। इसी प्रकार से जैसे अपन तव के अंदर कौन सा प्रत्यय है, तव प्रत्यय है, लेकिन अपना आएगा किसके अंदर, सर्वनाम के अंदर आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो संज्ञा से निर्मित हो, जो सर्वनाम से निर्मित हो, जो विशेषण से निर्मित हो, या फिर अव्यय से निर्मित हो, वो किसके अंदर आ जाते हैं, ये सभी आ जाते हैं भी आपके तद्धित प्रत्यय के अंदर। ये आपके प्रत्यय के भेद है, आपको क्या है समझकर अच्छे से इनको बार बार पढ़ना है, ज्यादा इसके अंदर नहीं जाना है। पहली बात तो इस प्रकार से प्रश्न पूछेगा ही नहीं, क्योंकि अभी तक जितने प्रश्न पूछे हैं उनके अंदर यही पूछा उसने, निम्न में से अलग प्रत्यय कौन सा है, या फिर निम्न में से कौन सा प्रत्यय है, ऐसा कोई शब्द बताइए जिसके अंदर नी प्रत्यय नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से प्रश्न पूछ, अलग करने वाले प्रश्न पूछता है। जैसे यहाँ पर दूर, दूरी, यहाँ पर मूल शब्द क्या है, दूर, कौन सा प्रत्यय है, ई प्रत्यय भी। तेजी, मूल शब्द क्या है, तेज, प्रत्यय कौन सा है, ई, ये लीजिए भी। चलिए अब इसी प्रकार से कुछ उर्दू भाषा के भी उपसर्ग आ जाते हैं, ये प्रत्यय आ जाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल आसान है। जैसे ची से बनने वाले अफीमची, बावर्ची, तोपची, नकलची, जो नकल करता है। अब यहाँ पर देखिए नकल मूल शब्द है, हटा दीजिए इसको। तोपची, तोप मूल शब्द है, हटा दीजिए, ठीक है। बावर्ची, बावर्ची जो खाना बनाता है,
इसके अंदर भी ची प्रत्यय है। अफीम ची, यहाँ पर भी कौन सा प्रत्यय है? ची प्रत्यय है। इसी प्रकार से गर से बनने वाले जैसे जादूगर जो जादू दिखाने का काम करता है, कारीगर, सौदागर जो सौदा वगैरह करता है, सौदा यहाँ पर मूल शब्द है। इसी प्रकार से जैसे नाक, दर्दनाक, शर्मनाक या फिर खौफनाक, खौफ का मतलब डरना, दर्द, पीड़ा, शर्माना, यहाँ पर कौन सा प्रत्यय हो गया? नाक। इस प्रकार के जो प्रत्यय है वो परीक्षा के अंदर बहुत कम पूछे जाते हैं क्योंकि ये बिल्कुल ही आसान है। ठीक है, अगर इस प्रकार से प्रत्यय अगर आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है, जो ये उर्दू वाले या जो विदेशी प्रत्यय है इनसे अगर प्रश्न आएगा तो उनके अंदर आपसे पहचान पूछी जाएगी कि निम्न में से इनमें से बताइए कौन सा प्रत्यय ऐसा है जो विदेशी है। ठीक है, इस प्रकार से जैसे यहाँ पर गाह है प्रत्यय, ईदगाह है, बंदरगाह है, सभी जानते हो आप, दरगाह है, आरामगाह है जहाँ पर अपने आराम कर सकते हैं। इसी प्रकार से जैसे दुकानदार, हिस्सेदार, हिस्सा मूल शब्द है, दुकान मूल शब्द है, थाना मूल शब्द है, थानेदार। ठीक है, बाज जैसे नशेबाज जो व्यक्ति नशे करता है, चालबाज, दगाबाज जो व्यक्ति धोखा करता है। तो इस प्रकार के प्रत्यय बिल्कुल ही आसान है, कुछ नहीं करना है, बस देखना है। लेकिन जो ये कर्त और तद्धित प्रत्यय है इनके ऊपर क्या है आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अब बात करते हैं अपने जो महत्वपूर्ण है उनके ऊपर अपनी चर्चा करते हैं जिनके बारे में सबसे ज्यादा परीक्षा में प्रश्न आते हैं। प्रत्यय और उपसर्ग के अंदर आपको करना कुछ नहीं है, आपको केवल ज्यादा से ज्यादा उनको बार बार रिवाइज करना है। ठीक है, और ये कृत और तद्धित प्रत्यय क्या है अगर आपको समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो उनके ऊपर भी मत ध्यान दीजिए। केवल शब्द को पढ़िए और उसके अंदर कौन सा प्रत्यय है उसको तोड़ने का अभ्यास कीजिए। मूल शब्द कौन सा है और प्रत्यय कौन सा है उन दोनों को अलग अलग करने का प्रयास कीजिए। बस इतना ही काफी है आपके लिए। अब देखिए महत्वपूर्ण जो है ना उनके ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अब महत्वपूर्ण इनके अंदर क्या है, जैसे एक प्रत्यय से निर्मित शब्द बहुत बार पूछे जाते हैं, य वाले प्रत्यय भी बहुत बार पूछे जाते हैं और ए वाले प्रत्यय भी बहुत बार पूछे जाते हैं। इनके अंदर वैसे समझने वाली बात नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा सा क्या है आप ध्यान रखना, क्योंकि जहां पर भी एक प्रत्यय जुड़ेगा या फिर यह प्रत्यय जुड़ेगा या फिर ए प्रत्यय जुड़ेगा, इनका एक नियम है। जो भी शब्द होता है ना उसका सबसे पूर्ण वाला वर्ण होता है, जो प्रारंभ वाला जो वर्ण होता है उसको क्या है ये दीर्घ रूप दे देते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा यहाँ पर मैंने लिख रखा है समाज प्लस में इक, यहाँ पर मूल शब्द क्या है समाज, लेकिन जैसे मैं इसके अंदर एक प्रत्यय लगाऊंगा क्या बन जाएगा अभी, ये बन जाएगा सामाजिक। इसी प्रकार से मैंने लिख रखा है धर्म प्लस में एक, क्या बन जाएगा अभी, धार्मिक। धर्म मूल शब्द है, धार्मिक क्या बन गया, विशेषण बन गया, धार्मिक व्यक्ति जो धर्म को मानता है। इसी प्रकार से जैसे इतिहास प्लस में एक, क्या बन जाएगा अभी, ऐतिहासिक, जो इतिहास से संबंध रखता हो। अब अपने यहाँ पर क्या देख रहे हैं एक बार थोड़ा सा बता देता हूं, जैसे अर्थ प्लस में एक, आर्थिक, लोक प्लस में एक, लौकिक। अब परिवर्तन क्या हुआ, एक प्रत्यय का नियम ये कहता है भी कोई भी शब्द का यदि पूर्व का वर्ण ए है तो ये क्या बन जाएगा अभी, आ बन जाएगा, बड़ा बन जाएगा। यदि ई है चाहे छोटा ई हो या फिर बड़ा ई हो क्या बन जाएगा, आई में बदल जाएगा। यदि आपका छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ हो तो ये भी किसके अंदर बदल जाएगा, ओ के अंदर बदल जाएगा। ठीक है, यही बात ध्यान में रखनी है, अगर छोटा हो तो भी बड़े ओ के अंदर बदल जाएगा। जैसे उद्योग प्लस में एक, मैंने लिखा उद्योग प्लस में एक, तो प्रत्यय क्या बनेगा, एक तो आप देखते ही पहचान लोगे। ठीक है, क्या बन जाएगा, औद्योगिक। जैसे आप पढ़ोगे औद्योगिक, क्या के अंदर ई, मात्रा कौन सी आ रही है, छोटी आ रही है, और लास्ट के अंदर क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, औद्योगिक। कौन सा प्रत्यय है, एक प्रत्यय है। अब जब आप इसको तोड़ोगे तब मूल शब्द क्या निकलेगा, उद्योग निकलेगा। और ये एक प्रकार से क्या है, आप इसको जो नियम मान लो, कुछ भी मान लो, ये इसका नियम है। कोई भी जो शब्द जिसके साथ ये जुड़ता है उसका जो पूर्व का वर्ण है अगर वो दीर्घ है तब तो ठीक है, अगर वो लघु है तो उसको क्या है, दीर्घ कर देता है। जैसे ए है तो आ में बदल जाएगा, ई है तो आई के अंदर बदल जाएगा, ऊ है तो उसको अव में बदल देगा। इस प्रकार से जैसे यहाँ पर देखिए लोक, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ओ ये था,
यानी एक मात्रा थी। जैसे एक प्रत्यय जुड़ा, क्या बना? लौकिक। यहाँ पर कितनी मात्राएं होगी? 2 मात्राएं होगी। इस प्रकार से, इसी प्रकार से यह प्रत्यय के अंदर भी यही होता है। ये भी क्या है? जो पूर्व का वर्ण है ये ना, कै, इसके अंदर कौन सा स्वर है? ए स्वर है। यह प्रत्यय लगते ही क्या बन जाएगा? ये लीजिए भी, काठिन्य। कुछ नहीं करना है, ये पूर्व का जो वर्ण है इसको दीर्घ कर देना है। जैसे ए है तो आ कर दो, ठीक है। इसी प्रकार से दरिद्र प्लस यह क्या बन गया अभी? ये लीजिए, दरिद्र। दरिद्र लास्ट के अंदर यह तो लगाना ही लगाना है। जैसे इन सब के अंदर एक लगाए रही है ना अपने, जैसे ईश्वर प्लस में यह, तो ए को किसके अंदर बदलेगा? प्रत्यय के समान ही दीर्घ के अंदर बदल देगा। किसके अंदर? ए के अंदर, ऐश्वर्य। ये लीजिए भी। इसी प्रकार से एक प्लस में यह क्या बन जाएगा अभी? एक क्या? अदिति प्लस में यह क्या बन जाएगा अभी? आदित्य। ये लीजिए, यानी जो पूर्व शब्द के प्रारंभ का जो वर्ण है उसको दीर्घ कर देता है। ए है तो आ में बदल दो, ई है तो ऐ में बदल दो, उ है तो औ में बदल दो, यानी 2 मात्राएं। इसी प्रकार से ए का नियम, ये भी क्या करता है अभी? ए के नियम में थोड़ा सा आप क्या है ध्यान रखना। इसका क्या है, आप 2-3 बार किताब के अंदर पढ़ोगे ना, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है गुरु प्लस में ए, क्या बन जाएगा अभी? उ स्वर है, इसमें बदलने के दीर्घ के अंदर, उ दीर्घ के अंदर बदलेगा तो क्या बन जाएगा? गो। रे का रे वह आ जाएगा लास्ट के अंदर। ए वाले जितने भी प्रत्यय हैं ना, लगभग उनके अंदर क्या है, हमेशा की बात नहीं कर रहा हूं मैं। जैसे कुशल प्लस ए क्या बन जाएगा? कौशल बन जाएगा, ठीक है। लेकिन ज्यादातर जो भी शब्द आते हैं ए प्रत्यय वाले, वहां पर क्या होता है, अंत के अंदर वह आता है। जैसे लघु प्लस ए क्या बन जाएगा अभी? लाघव। वसुदेव प्लस ए क्या बन जाएगा अभी? वासुदेव। वसुदेव यानी कृष्ण के पिता, वासुदेव यानी कि स्वयं कृष्ण। इसी प्रकार से मनु प्लस ए क्या बन जाएगा? मानव, मनु की संतान। धनु प्लस ए क्या बन जाएगा अभी? दानव। ये इन सभी के अंदर द के अंदर कौन सा स्वर आ रहा है? ए स्वर आ रहा है। इसको किस में बदल दिया? आ के अंदर, लास्ट के अंदर वह आ गया। इसी प्रकार से रघु प्लस ए क्या बन जाएगा अभी? राघव, रघु की संतान, यानी आ रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो प्रत्यय है ना, एक प्रत्यय हो गया, यह प्रत्यय हो गया और अ प्रत्यय हो गया, इनके अंदर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि ये शब्द का जो प्रारंभ का वर्ण है उसको क्या है, दीर्घ कर देते हैं। और ये मैं आपको बता चुका हूं, ए है तो आ में बदल दो, ई है तो ऐ में बदल दो, उ है या फिर ओ है तो किसके अंदर बदल दो? औ के अंदर बदल दो, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अभी इसी प्रकार से और कोई भी प्रत्यय आ जाए, जैसे अनीय प्रत्यय आ गया, ए प्रत्यय आ गया, जैसे कुंती प्लस ए कौनतेय। अब कौनतेय के अंदर मूल शब्द क्या है? कुंती है। जैसे मैंने लिखा कौनतेय, इसके अंदर मूल शब्द क्या है? कुंती है। प्रत्यय कौन सा जुड़ा है? ऐ प्रत्यय जुड़ा है, एक मात्रा है, ऐ प्रत्यय जुड़ा है, ठीक है। भारतीय, जैसे दर्शनीय शब्द आता है, दर्शनीय। अब यहां पर आपसे पूछ लिया जाए कौन सा प्रत्यय है, तो यहां पर अनीय प्रत्यय है और मूल शब्द क्या है? दृश्य धातु है। यहाँ पर दृश्य धातु है। दृश्य धातु का मतलब होता है देखने से, ठीक है। तो दर्शनीय जगह है। अब यहाँ पर देखिए, स के अंदर कौन सा स्वर पे खत्म हो रहा है? ए स्वर पे खत्म हो रहा है, अनीय, ठीक है। जैसे भारतीय, राष्ट्रीय, इस प्रकार से कितने ही शब्द ले लो, उसका क्या है, आपको बार बार विच्छेद करके देखना है। और जो उर्दू वाले प्रत्यय हैं वो तो बिल्कुल आसान है, इसके बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ। इस प्रकार से क्या है, आपको शब्दों का ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, अभ्यास करना है, उनको बार बार पढ़ना है और रिवीजन करना है। तो इस प्रकार से क्या है, ये जो सभी मैंने आपको बताए हैं, ये जो मुख्य प्रत्यय है, इनके ऊपर आपको क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है। ए वाले, य वाले और आपके इक प्रत्यय वाले। हालांकि सबसे आसान है ये, लेकिन परीक्षा के अंदर क्या है, इनमें से प्रश्न जो है वो थोड़े से ज़्यादा बनते हैं। इसी प्रकार से मैंने जो आपको यहाँ पर बताए हैं, ये जो उर्दू के प्रत्यय है, ये तो बिल्कुल ही आसान है, देखते ही आप समझ जाओगे, ठीक है। इनके अंदर ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सभी के अंदर आपको मूल शब्द दिखाई दे रहा है, उसके बाद में इन्होंने क्या है, सीधा जोड़ दिया है इनका, क्योंकि इनका क्या है, स्वयं का कोई अर्थ नहीं होता है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे दुकान,
दुकान स्वयं एक मूल शब्द है। दुकानदार, दार का मतलब क्या हो गया, यानी उस दुकान को चलाने वाला व्यक्ति। ठीक है, जैसे थाना, थाने का अलग अर्थ है, लेकिन जैसे मैंने लिखा थानेदार, यानी उस थाने को संचालित करने वाला व्यक्ति। इस प्रकार से आपको क्या है, थोड़ा सा अर्थों के बारे में पता होना चाहिए। चलिए भी, ठीक है। और जो भेद है मैंने आपको बता दिया। कृदंत प्रत्यय किसको बोलते हैं, जो धातु से निर्मित हो या जिनके अंदर क्या है, क्रिया का मूल रूप होता है। जिनको आप पढ़ोगे आपको ऐसा लगेगा हाँ, ये ऐसे शब्द क्या है, क्रिया के अंदर आते हैं। बाकी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय ये किन के अंदर आते हैं, तद्धित प्रत्यय के अंदर आते हैं। इनको अपने क्या दो प्रकारों में विभाजित करते हैं और इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। तो ठीक है, अभी अगली क्लास के अंदर अपने चर्चा करेंगे। तो आगे को टॉपिक आपके बच गए उनके ऊपर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।